जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति है। इसका रहस्य जाने। दुनिया में कहीं पे भी यदि आप भगवान कृष्ण की मूर्ति देखेंगे तो उनके साथ राधा जी की मूर्ति देखेंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी में आपको भगवान कृष्ण के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति दिखाई देगी। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। द्वारका में श्री कृष्ण एक बार रात में सोते समय अचानक नींद में राधे राधे बोलने लगे। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने जब सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाकी रानियों को भी बताया। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी कि भगवान कृष्ण अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी से सभी रानियां ने आग्रह किया कि भगवान कृष्ण की गोपिकाओं के साथ हुई रहस्यात्मक रासलीला के बारे में बताएं। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट के करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रहस्यात्मक रासलीला की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक महल की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही रोक लिया। महल के अंदर ही से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दे रही थी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उदय होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विवल होने लगी। तीनों ही ऐसी ही अवस्था हो गई थी कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। अचानक देव ऋषि नारद वहां आ गए। तब तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति स्थल रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहें। महाप्रभु के तथास्तु कह दिया। कहते हैं भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में है। उसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। इसकी एक कथा है। राजा इंद्रधुन नीलाचल सागर वर्तमान के उड़ीसा राज्य में निवास करते थे। एक बार राजा को समुद्र में एक विशालकाय लकड़ी दिखाई दी। राजा ने उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय किया और अच्छे बढ़ई की तलाश शुरू हुई। तब वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए और अपना हुनर राजा के सामने पेश किया। साथ ही उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई ना आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण लग गए। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब वह तक जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने राजा से अपने मन की बात कही। राजा को भी महारानी की बात ठीक लगी और द्वार खोलने के आदेश राजा ने दिए। लेकिन जैसे ही द्वार खोल गया, वहाँ वह बूढ़ा बढ़ई नहीं था, लेकिन उनके द्वारा अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्ति वहाँ पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी थे कि काश ये मूर्तियाँ पूरी बन गई होती, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, मूर्तियों को स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में सुशोभित हैं। कहते हैं माता सुभद्रा जी ने एक बार द्वारिका भ्रमण की इच्छा अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम के सामने रखी थी। तब श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथ में बैठकर बहन को द्वारिका घुमाया था। तभी से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान कृष्ण और भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जनता के बीच जाते हैं। भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से रथ को खींचते हैं और गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव के दौरान हर साल भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है।
जय जगन्नाथ स्वामी का मंदिर नाद संपूर्ण क्षितिज में गूंजता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। जगन्नाथ से यहाँ आश्रय जगत के नाथ यानी भगवान विष्णु से है। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। जगन्नाथ यात्रा भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर में शुरू होती है। इस पर्व को 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर सुभद्रा, बलराम और भगवान श्री कृष्ण की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी तक स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और वे 9वें दिन वापस लाया जाता है। पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। मान्यता है कि गुंडीचा भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी और उनकी इसी भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने जाते हैं। छेरा पहरा एक रस्म है जो रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। गुंडीचा मार्गदर्शन रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन फेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। रथ के नाम बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जो यात्रा से सबसे आगे चलता है, और सुभद्रा के रथ को दर्पण दल या पंद रथ कहा जाता है, जो कि मध्य में चलता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जो सबसे आखिरी में चलता है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी ही धार्मिक ग्रंथ और पुराणों से जुड़े जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।